खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है और बहुतों के ज़िंदगी में मौजज़ात हो रहे हैं। हमें बहुत सी गवाहियाँ मिल रही हैं और वो हमें बता रहे हैं कि जी हमारी ज़िंदगी में खुदा काम कर रहा है। ये जो मैसेज लोग सुनते हैं घरों में, दूसरे ममालिक में, बहुत से फ़ोन हमें आ रहे हैं इस सीज़न में कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में किस तरह से काम किया। और वो ये कह रहे हैं कि हम पहले इस बात के लिए ईमान रखने के ही काबिल ही नहीं होते थे कि खुदा हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा कर सकता है, लेकिन असल में हम अपने हालात को देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो हालात से बालातर है। आमीन। यीशु मसीह बुलंद है और आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है। कितने लोग तवक्को करते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजज़े करेगा, कर रहा है, आपकी जो भी नीड है उसको पूरा कर सकता है। आमीन। आप सब कहें खुदा मेरी ज़रूरत पूरी कर सकता है, खुदा मेरे लिए मौजज़ा कर सकता है, मैं मौजज़ात रसीव कर लूंगा। आमीन। मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के अख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये कर, अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने यह सुनकर ताजुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तेकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। आमीन। सब लोग कहे आमीन। इस बात पर थोड़ी देर हम गौर करेंगे, क्यों सिर्फ उसने यीशु के ताल्लुक से सोचा। वो उधर जो बड़े बड़े रबी थे उनके पास क्यों नहीं गया, डॉक्टर्स के पास क्यों नहीं गया। हाँ, ये बात जाहिर करती है कि वो शख्स सूबेदार जो इज्जतदार था और आर्मी का अफसर था, एक बड़े ऑफिसर रैंक पर था, वो इस बात पर ईमान ले आया था कि अगर कोई इस वक्त मेरे मुश्किलात को हल कर सकता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। हाँ, मौजज़ा हो सकता है अगर आप यीशु मसीह ही को अपना वाहिद सहारा बना लें। आमीन। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि यीशु को बना लें, साथ साथ दो चार और बना लें, अगर यीशु नहीं तो उधर से, अगर उधर से नहीं तो उधर से, फिर मौजज़ा नहीं होगा। ये शख्स जब आया है, कल हमारी एक इंडियन खादम से बात हो रही थी, उसने कहा, जी एक खातून मेरे पास आई और कहने लगी, मैं आपको छूना चाहती हूं। तो मैंने कहा, छू लो। उसने कहा, नहीं, मैं बहुत दिन से दुआ कर रही थी और मेरे अंदर ये ईमान पैदा हो चुका था कि मैं खुदा के खादम को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसने कहा, जी आप छू लें, खुदा की कुदरत मुझ पर ठहरी, मैं तो मिट्टी का बर्तन हूं, आप छू लें अगर आपका ईमान और इत्तेकाद है। कहता, मैंने आंखें बंद कर, मैं खुदावंद देख, ये औरत इस ईमान से आई है, तेरी कुदरत मुझ में है, लेकिन मैं तो मिट्टी का बर्तन हूं और मुझ में तो कोई खासियत नहीं। और उस खातून ने जैसे उसको छुआ वो उसी दम शिफा पा गई। हालेलुया। असल में मौजज़ा हो सकता है, मौजज़ा हो सकता है अगर हम अपने मौजज़े को खुद ही मुश्किल ना कर दें, बहुत से नेगेटिव बातें करके, बहुत से नेगेटिव ख्याल दिलों में लाकर। जब कोई बात होती है, आप देखें कि फौरन हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। हम पॉजिटिव की तरफ नहीं जाते बल्कि नेगेटिव की तरफ जाते हैं, मनफी बातों की तरफ। ये शख्स जो है सूबेदार, ये आया और इसने आकर यीशु मसीह से दरखास्त की। दूसरी बात, इसने कहा, ए खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है। दरखास्त किसके लिए कर रहा है? खादिम के लिए। अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। हम क्या करते हैं, हम किसके लिए मांगते हैं? अपनी जात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने, बस अपनी हमारी दुआ इतनी है। कमरे वाले लोगों, जितने कमरे में लोग हैं, हम उन्हीं के लिए दुआ करके सो जाते हैं। इसलिए बहुत से मौजज़ात नहीं होते, क्योंकि हमारी दुआएं भी सेल्फिश हैं। हमारी जो दुआएं हैं उसमें खुद गर्जी है। हम कहते हैं हम क्यों किसी के लिए दुआ करें हैं।
हम अपने लिए कर लें तो हम बस ठीक है, अपने लिए करेंगे। और फिर हमारी दुआ का मकसद ये होता है कि हम दूसरे से ऊपर चले जाएं। लेकिन ये जो शख्स है ये किसी के लिए शिफायत करने आया है, और किसी का मैं अब डेफिनेशन बताऊंगा किसके लिए करने आया है, उसका रैंक क्या है, वो कौन है जिसके लिए शिफायत करने आया है, ये जिसके लिए दुआ करवाने आया है वो कौन है? इसका खादम है। खादम सोसाइटी का निचला तबका है। ये एशिया में इस तरह से होता है, बाहर तो यूरोप ममालिक में ऐसा नहीं, यूरोपियन ममालिक में नहीं है, एशिया में ऐसा है। खादम को, नौकर को, मुलाजिम को हम कितनी इज्जत देते हैं। जो सोसाइटी में जिनका लेवल हमसे कम है हम उनको कैसे डील करते हैं? हम उनको अच्छी तरह डील नहीं करते। लेकिन अगर कोई वीआईपी पर्सनैलिटी आ जाए तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं, है ना। हम लोग उनको ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर तू ज़ियाफत करे और एक अच्छी पोशाक वाला आ जाए और तू उसको कहे आ भाई आगे आकर बैठ, और दूसरे को कहे तू मेरे पाँव की चौकी के पास बैठ, ये तरीका सही नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने जिक्र किया कि इंडियन जो रिच मैन है मुकेश अंबानी, शायद उसने 5000 यतीम, लंगड़े, अंधे और ऐसे मफलूज लोग बुलाए। उन्होंने कहा ये मेरे चीफ गेस्ट हैं। 5000, जबकि एक्टर भी आए हुए थे, सब कुछ था, उनको उसने चीफ गेस्ट नहीं कहा, उसने कहा ये मेरे चीफ गेस्ट हैं। मैं समझता हूं खुदा के नजदीक बहुत खूबसूरत बात है। सोसाइटी का एक छोटा शख्स जिसके लिए सोसाइटी का एक बड़ा शख्स दुख से आया है, नहीं तो कहता मर जाएगा तो मर जाए, मेरी बटालियन में इतने और सिपाही है, मैं किसी को भी ड्यूटी पे लगा लूंगा। या कहता होगा यार ये बीमार है, इसको ले जाओ, कोई फ्रेश आदमी भेजो, ताजा तगड़ा है। लेकिन उसने नहीं, उसके दिल में आज हमारी जिंदगी में बहुत से मौजज़ात इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि हमारे दिल पत्थर हुए हुए हैं, हमारे दिल, हम संग दिल हुए हुए हैं। एवं अल्लाह अल्लाह कहना, उदा मन ना कहना, सुक्का ढोलकी ते छेना, बस यही बजाई जाने, शाम को इतना रोला मचा देते हैं, अल्लाह मल्लादार परेशान हो जाते हैं। लेकिन दिल, ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर है। लेकिन सूबेदार जो है कमाल का आदमी है। मैं खुश होता हूं इसकी लाइफ को जब मैं स्टडी करता हूं कि ये आया, अपनी कोई इसने बात नहीं, इसने ये नहीं कहा कि सर जी मैं सूबेदार से जनरल बन जाऊं, मेरे लिए दुआ करो, पादरी साहब मेरे जरा ना तरक्की रुकी हुई है, लोग की सड़ते ने मेरे को हैं, ए खुदा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। इन्हें ये कुछ नहीं कहा, इसने कहा मेरा मुलाजिम बीमार है, मालिक मेरा मुलाजिम बीमार है, बहुत तकलीफ में, फालिज का उसको मर्ज हो गया। तो यीशु मसीह ने कहा मैं आकर उसको शिफा बख्शूंगा। आज बहुत से लोग जो हैं उनका ईमान यही है कि पूरी टीम आए, सर जी ताड़ी पूरी टीम आए साडे वाल, क्वायर भी आ जाए, भावें 2000 4 5000 किराया लग जाए, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ही देंगे। तुसी टीम लैके आओ तो दुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौजा मुश्किल हो रहा है, आप मुश्किल कर रहे हैं मौजे को। आप वहीं से कहें कि सर बस आप मेरा ईमान, आप ईमान के लिए दुआ करें, आप ईमान के लिए प्रैक्टिस करें कि खुदा कर देगा। और जब आप ऐसा करेंगे दुनिया किसी हिस्से में भी हो आप शिफा पा सकते। ये जरूरी नहीं कि हम रात को 3 बजे आपके पास जाएंगे। उसने, यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं आग, देखे लिखा ऐ खुदावन मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में, यानी कि उसकी तकलीफ को ये अपनी तकलीफ समझ रहा है और इसने दिल से ये बात आकर कही। उसने उससे कहा मैं आकर उसको शिफा दूंगा। यीशु मसीह बिल्कुल सच्ची पर्सनैलिटी, उसके अंदर सच्चाई है। यीशु मसीह सच्चाई है, उसमें जरा भी झूठ नहीं है। तो यीशु मसीह ने आ जाना था, अगर वो चला जाता तो यीशु ने वहां से फारिग होकर चलो भी हम उसको डील करेंगे चल के, हैं। लेकिन उसने, सूबेदार ने जवाब में कहा मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, बिकॉज आई एम ए सिनर। वो जानता था कि ये पाक जात है, ये इलाही जात है, जो ये वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है, ये आसमान से उतरा है बनी नो इंसान को बचाने के लिए, गुनाह को खत्म करने के लिए। और ये पाक और मैं नापाक, ये गुनाह बख्शने वाला और मैं गुनाहगार, और मैं गुनाहों से भरा हुआ, मैं इस लायक ही नहीं कि मेरे घर में आए। और उसने इकरार किया, उसने कहा मालिक मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। बल्कि सिर्फ क्या कर दे, यहीं से, क्योंकि वो ईमान ले आया कि यीशु मसीह के कलाम में कुदरत है। हालेलुया। हमने तो कलाम पढ़ पढ़ के हमारा ईमान कहीं टिका नहीं है, लेकिन खुदा के कलाम में कुदरत है। खुदा का कलाम असर दिखाता है। हम गीत गाते हैं असर दिखा के रहा, जिस भी रूप में, कलाम जैसा भी है, कलाम जहां जाएगा जिंदगी बदल देगा। कलाम जिस घर में जाएगा उसकी काया पलट देगा, जिस जिंदगी में आएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आज हमारी जिंदगियां बंजर हैं, नाकामियों से भरी हैं, फेलियर से भरी हैं, क्योंकि हमारे अंदर कलाम नहीं है। हमारे अंदर शैतान का कलाम है, हमारे अंदर दुनिया की ख्वाहिशात हैं, हमारे अंदर इब्लीस के बनाए हुए मंसूबे हैं,
हमारे अंदर खुद साख्ता दुआएं हैं, खुद साख्ता फेथ हैं, लेकिन कलाम की सच्चाई जिसके अंदर है उसकी जिंदगी बदलेगी। जिस कौम में, जिस नेशन में खुदा का कलाम है, उस खादम ने मेरे लिए यह भी प्रोफेसी की है, उसने कहा तू एक एम्बेसडर है जो दूसरे ममालिक में मोहब्बत का पैगाम, यीशु का यानी कि पैगाम लेकर जाएगा। ये खुदा ने तुझे ओहदा दिया है। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, तो खुदा की सोचने की, खुदा के फाइनल करने की बात है, खुदा का डिसीजन है ये। और मैंने कहा कि इससे बड़ी और मेरे लिए क्या बात होगी, क्योंकि हम देखते हैं हमारे एम्बेसडर भी आते हैं, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि खुदा का एम्बेसडर होना इससे भी ऊपर की बात है। हालेलुया। उसने अपने गुनाहों का, अपनी कमजोरियों को मुवाजना किया खुदा की पाक जात से, और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं। ऐ खुदावंद तू सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शफा पाएगा। और यीशु मसीह की जुबान से निकला हुआ एक ही वर्ड जो है आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक वर्ड, लाजर कब्र में से एक लफ्ज से बाहर आया था, लाजर बाहर आ, दो लफ्ज बोले, लाजर कम आउट, और लाजर उठकर बाहर आ गया, जो कि कब्र में मरा हुआ पड़ा था। लेकिन एक वर्ड, उसका एक ही लफ्ज, कलाम का एक ही लफ्ज आपकी जिंदगी बदल सकता है, उसका एक ही टच आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन आज तक हमें एक टच भी नहीं, हम इस लेवल पे आए ही नहीं कि खुदा उनका एक टच हमें महसूस हो। इस लेवल पर आए नहीं, इस लेवल से कलाम को रिसीव नहीं किया, कलाम को इस तरह से हमने तलाश ही नहीं किया। बहुत हम तरीके अपनाते हैं, बहुत सिफारिशें हमारे पास हैं, बहुत से लोगों के लेटर पर्चियां लेकर जाते हैं, लेकिन टोटल नाकाम। तू सदा लुटता ही रहेगा और अपने धंधों में नाकाम रहेगा, क्योंकि खुदावन कुदरत हमारी जिंदगी में नहीं है, खुदा के कलाम की ताबेदारी हमारी लाइफ में नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन है क्यों क्यों क्यों, वाई? वजह है खुदावन से दूरी। जब उसने कहा कि तू जुबान से कह दे तो मेरा खादम शफा पा जाएगा, ये हाई क्लास ईमान, कितना बड़ा ईमान है। उसने कहीं, एक तो उसने अपनी कमजोरियों का भी इकरार करा, अपनी यहां पर उसने अपने आप को मुआजना किया, खुदा की पाकीज़गी, और अपनी नापाक लाइफ को देखा उसने। आज हमारे लिए इसलिए मौजूद नहीं होते कि हम यीशु के पास आकर सबसे पहले अपने आप को रास्तबाज बताते हैं, कहते खुदा हमने तो किसी के साथ बुरी बात नहीं की, हमने तो आज तक किसी को, जो सेल्फ राइचियसनेस जो हम अपने आप की शो करते हैं, अपने आप को हम रास्तबाज जो बताते हैं, हम और लानत के मुस्तहक हो जाते हैं। हम खुदा की बख्शिश से दूर चले जाते हैं, क्योंकि मैं दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब मैं एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से यह कर तो वो करता है। हालेलुया। अब उसने अपने इख्तियार को बताया, पहले उसने खुदा की पाकजात और अपनी नापाक लाइफ को मुआजना किया, तो उसने कहा मैं लायक नहीं। अब वो खुदावंद के इख्तियार को और अपने इख्तियार को मुआजना कर रहा है। यहां पर पहले उसने अपना मुआजना, अपना इख्तियार बताया। सब लोग कहें इख्तियार। हर शख्स को खुदा ने इख्तियार दिया कि नहीं दिया? किस किस को दिया? किसको? सबको। किसको? हाथ उत्ते करके धाओ, इस्तेमाल करते हैं। मुझे ऑफिस में एक इख्तियार मिला हुआ है, मैं जिसको कहता हूं वो मेरा बात मानते हैं। मैं इख्तियार अगर मैं नहीं करूं, उस इख्तियार को इस्तेमाल ना करूं और वो काम खराब हो जाए, तो जो मेरे से जो सीनियर हैं जिनको मैंने रिपोर्ट करनी, वो किसको पकड़ेंगे आके? कहेंगे जी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं जानते, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ड्यूटी है, काम कराना तो तुसी नहीं कराया, हुण तुसी दसो, लेटर लिखो, जवाब दो मुझे। और ऐसा होता है कई बार जब कोई मिस्टेक हो जाती है, फंस जाते हैं, फिर जवाब मैं देता हूँ, फिर मन कहा मैं कहना यार ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, अपना भी ख्याल करो तो मेरा भी ख्याल करो है। अब इसलिए आज मसीहों की जो बड़ी नाकामी चल रही, मौजे क्यों नहीं होते? हम अख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, पप्पू को बड़ा अख्तियार है, पप्पू तू अख्तियार इस्तेमाल कर यार, पप्पू दुआ कर, है पप्पू आज राती रोजा रखने पे, ठीक है। वो बेचारा रोजा रख के, मैंने बड़े रोजे रखे, मैं बताता हूँ, मेरी तो पसलियां निकल आई थी, अब मैंने छोड़ दे। जो आता था कहता था भाई साहब, उनको ही पता लग गया कि पादरी रोजा रख के दुआ करे ना तो बड़े मौजे होंगे ने। वो मेरी सादी दुआ को मानते ही नहीं थे। अच्छा भाई साहब नहीं, तुसी ना फिर रोजा रखो, देखो असि रिक्वेस्ट तो, अच्छा ठीक है रोजा रख लेना। मैंने कहा यार ये तो आए दिन, कई बार मैं मीटिंग से लेट आता था, घर में रोटी नहीं पकी होती थी, वो भूखा। जब मैं रोजा रख लेता था फिर भूखा, भूखा कट के मेरी पसलियां होते आ गया, कमर का साइज 27 हो गया। और एक भाई के लिए मैं रोजा रख के जब घर गया दुआ करने, 8 पहरा रोजा, रात का रोजा रखा 8 पहर का, और बिल्कुल न दम, भूख से बेदम हो रहा था। मैं कल अभी अब खुदा से ज्यादा काम करेगा। जब उसके घर गया तो शराब पी रहा बैठा हुआ, मुझे देख के एकदम उसने अपना गिलास छुपाने की कोशिश की। मैं कहा नहीं भाई पकता, हूं नहीं रोजे रखने। उन्होंने कहा उसका मतलब ये था ये रोजे रख रहा, अपना अख्तियार इस्तेमाल करे हैं। वो कल कौन मुझे बता रहा था, भाई ने बताया। उसने कहा जी एक जगह पर दुबई में, रोहेल ने बताया शायद, उसने कहा जी दुबई में वो पास्टर साहब आ गए तो 5-7 लड़के इकट्ठे होकर उससे दुआ कराने के लिए आ गए।
तो उसने कहा, अच्छा मेरे भाइयों, आप दुआ करते, आप बाइबल पढ़ते, और कहता जी ऐसी दुआ करनी तो ताड़ा की फायदा फिर। अब वो यीशु को भी कह सकता था, है? लेकिन उसकी देखें, उसकी बातचीत देखें यीशु के साथ किस तरह। उसने कहा अब वो अख्तियार को जाहिर कर रहा, असल में अख्तियार आपके पास है, इस्तेमाल नहीं किया इसलिए मौजज़ा नहीं होता। कभी आपने कहा यीशु के नाम से ऐसा हो जाए, और कह के तो देखो, चलो नहीं भी होएगा तो केड़ा कोई यीशु मसीह फांसी ला देगा। अगर खुदावंद की मर्जी नहीं होगी तो वो नहीं भी करेगा। चलो कई दुआएं ऐसी होती हैं जो नहीं खुदा पूरी करता, आप अख्तियार से कहें तो सही। आपको क्यों ये ऐसा लगता है कि नहीं, वो पहले ही शैतान ने इतना ज़ेन नीचे कर दिया हमारा कि हम उस लेवल पे आके हुक्म देते नहीं है, हम ये कहते नहीं है कि चलो ठीक है खुदा करेगा। उसने अख्तियार की बात की, उसने कहा सिपाही मेरे मातहत हैं, और मैं जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, एक से आ तो वो आता है। उसने अख्तियार बताया। और अगर ये 9वां ये 8वां हम पढ़ रहे हैं, इसी का 9वां देखें, मत्ती 9वें बाब की 5वीं आयत लिखा, आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर, लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्न आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। हालेलुया। यीशु मसीह ही एक जात है जो गुनाहों को माफ कर सकती है। हिस्ट्री में खुदा और यीशु के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। खुदा के पास इख्तियार, खुदा था, लेकिन खुदा ने अपने बेटे के वसीले ये इख्तियार दुनिया में दिया, कि बेटे को इख्तियार दिया कि जिसके गुनाह माफ करता है वो माफ हो जाता है। हालेलुया। और मत्ती के इंजील का अगर हम 28वां बाब देखें और उसकी 18वें, जब यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे तो उन्होंने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। ना सिर्फ जमीन का बल्कि आसमान का, इस आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील में 9वें बाब में अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया। उसने उनको ब्लेस किया, उसने उनको टच किया, उनको बरकत दी, और उनको कहा बदरूहों को और नापाक तस्वीरों को निकालो, बीमारों को शिफा दो। और फिर भागे आए, कहने लगे खुदावंद आज तो कमाल हो गया, कल आपने हमें मसा किया और आज बदरूहें निकल गई, मौजे हो गए। कहने लगा मैं भी शैतान को बिजली की तरह गिरा हुआ देख रहा था। हिस्ट्री में पहले कहीं ऐसा नहीं हुआ। बाइबल की हिस्ट्री पहले ऐसे नहीं गिरता था, उसको जख्म लगते थे, लेकिन पूरे तौर से गिराने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। कोई नबी, कोई पैगंबर उसको पूरे तौर से नहीं गिरा सकता। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा पहले कि शैतान गिर गया। शैतान गिरा है तो सिर्फ यीशु मसीह के इख्तियार से, और आपके इख्तियार से गिर सकता है अगर आप इसको समझ ले, क्योंकि उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दे गया है, मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अख्तियार हमारे पास है, लेकिन हमने कभी अख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बताया कि शागिर्दों की ताबे हो गई बदरूहें और मौजे हुए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना अख्तियार उनको दिया। यीशु ने आपको अख्तियार दिया। अब जो सूबेदार है यहाँ पर इस बात को, इसको अलग अलग कर रहा है, वो मिक्स नहीं कर रहा, इसको अलग-अलग डिफरेंशिएट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो बता रहा है कि मेरा अख्तियार ये है कि मैं फौजियों को हुक्म देता हूँ, वो भागे आते हैं, मैं कहता हूँ जाओ, वो जाते हैं, मुलाजिम से कहता हूँ ये कर, वो करता है। लेकिन वो ये बताना चाहता है कि तेरा अख्तियार इतना अजीम है कि तुझे मेरे घर भी आने की जरूरत नहीं है, तेरा सिर्फ यहां से कहना ही मेरे खादम की शफा और नजात का बाइस होगा। हालेलुया। जब तू यहां से कलाम कर देगा तो बस मेरा खादम शफा पा जाएगा। क्या कभी आप ऐसे ईमान के साथ खादम से बात करते हैं? ये समझ लें खादम ने तो नहीं करना, अगर हो भी गया तो खादम ने नहीं किया, नहीं भी हो तो खादम की कोई गलती नहीं इसमें। जब मौजा नहीं होता खादम की बुराइयां ढूंढ लगे, कहते हुण वो मसा नहीं रह गया, नहीं वो गल ही नहीं रह गई, वो भाई जेड़ा हुण ना खत्म हो गया जे, बस इनकी खिदमत खत्म हो गई लगता है। यार खादम तो मरते दम तक ही खादम रहेगा, ये थोड़ी 20 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएगा। बिली ग्राहम कहता था बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा खादम रिटायर्ड होगा, इसलिए कहता था मैं रिटायर्ड नहीं होऊंगा, कहता था मैं जब रिटायर होऊंगा जब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। और 100 बरस की उम्र में हो गया और आखिरी टाइम तक दुआएं करता ही गया। वो बिस्तर पर लेटा लेटा भी लोगों के लिए दुआ कर देता था। लोग आते थे जब उसके बाद उसको हाथ रख के दुआ कर देता था, खिदमत के लिए लोगों को मसा कर देता था। आज हमने अपने बहुत से मौजूद इसलिए मिस कर दिए कि हम किसी के लिए हमदर्द नहीं हुए, हम किसी के लिए शिफायत नहीं करते, हम यीशु मसीह के इख्तियार को समझे ही नहीं, हम यीशु मसीह की कुदरत पे ईमान ही नहीं लाए, हम यीशु मसीह के कदमों में आए ही नहीं। हाँ, फिर क्या हुआ? यीशु ने यह सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूं मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। सब लोग कहे ईमान, ईमान सुनने से पैदा होता है। फिर बोले ईमान, ईमान बगैर ईमान के उसको पसंद आना क्यों जी? ना हमारा ईमान है
ना हम कलाम सुनते हैं, ना हम कलाम पे अमल करते हैं। फिर बोला ईमान, उम्मीद की चीजों का इत्मीनान। अगर आपका ईमान है तो जिस चीजों का आप उम्मीद करते हैं वो आपके लिए डन है। यीशु मसीह ने कहा, ताजुब किया, उसने कहा, ओ यीशु मसीह ने कहा, मैंने इसराइल में ऐसा ईमान नहीं देखा। इसराइल का मतलब क्या है? शहजादा। इसराइल का मतलब खुदा का शहजादा, जिसके लिए मैं आया हूँ, जिसको बचाने आया हूँ, जिसकी खातिर खून बहाने आया हूँ, वो फारग है। मैंने वर्ल्ड साल्वेशन में भी ऐसा ईमान नहीं देखा। कह सकता है हालत तो हमारे सामने ही है, आपकी मेरी भी हालत तुम्हारे सामने, तुम्हारी भी मेरे सामने। मैं तो वही पूड़ी सबको दे रहा हूँ। कहती अच्छी सी दुआ करना भाई साहब जरा, है खास दुआ करना। अच्छी खास कोई नहीं होती, दुआ दुआ ही होती है। अच्छी खास आपने बनाना है इसको, अपने ईमान से, अपने फेथ से, अपनी रिसीविंग से, अपने एक्ट से। क्या समझ रहे हैं आप? उसने कहा मैंने इसराइल में भी, क्या उसने वर्ल्ड सल्वेशन चर्च की कलीसिया में इतना ईमान देखा है? बोलो किस किस के पास ईमान है? ईमान भी ताडे को, अख्तियार भी ताडे को, सारा कुछ ताडे को, फिर भी आधा घंटा लेट। जो बाहर के ममालिक में जो चर्च जाते हैं ना, जो बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, वो 4-4 घंटे पहले पहुंचते हैं वहां पे, 4-4, क्योंकि रश इतना पड़ जाता है। हमारा तो 1 घंटे में चर्च खत्म होता है, वो अगले 4 घंटे से लाइन में लगे रहते हैं। मेरी कजन, मेरी फूफी की बेटी कनाडा में है, वो कहने लगी जी यहाँ बेनिहीन आया, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई तुम्हें छुट्टी मिले या ना मिले, मैंने जाना है। तो किसी वजह से वो टिकट पास नहीं ला सका। कहती लेकिन वो हमारे से दूर भी बहुत था। मैंने कहा तुम मुझे ले चलो, खुदा मेरा इंतजाम करेगा। वो देखो ईमान से वो गई और दुआ करती गई, आंसू बहाती गई, खुदावन देख मैं इतनी इंतजार कर रही थी और आज ये खादम आया और मैं इसकी मीटिंग में नहीं जा सकती। वो चली गई, बगैर टिकट की चली गई। वहां टिकट पहले खरीदनी पड़ती है। तो कहती है अब मैं अंदर कैसे जाती, टिकट तो थी नहीं। कहती वो मुझे मेरा हस्बैंड छोड़ के चला गया, क्योंकि उसने ड्यूटी पे जाना था, उसकी छुट्टी नहीं थी। और उसने कहा मैं वहां फिरती रही और मैं दुआ करती रही। तो एक ओल्ड लेडी खुद ही मेरे पास आई, कहती अंग्रेज थी, बूढ़ी, वो अम्मा जी। कहती बेटा तू एक टिकट, तेरे पास टिकट है, यू हैव द टिकट? उसने कहा नो। उसने कहा डोंट वरी, आई हैव 2 टिकट्स, आई गिव यू 1। हालेलुया। ईमान की वजह से, ईमान की वजह से। और कहती वो टिकट उसकी जरा अच्छी वाली थी, महंगी वाली। कहती और आगे जाके बैठे हम। अब ईमान उम्मीद की चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। आपका ईमान है, आपसे बदरू आपने नहीं निकाली कोई। वो तरह तरह की जुबानें बोलेंगे, आपका ईमान है, आप जुबानें नहीं बोलते। जो ईमान रखता है वो पहाड़ों को हिला सकता है। ईमान कहाँ है? ईमान के बस है, बातों में तो है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि हम यीशु के कदमों में नहीं बैठते। क्यों जी? खुदावंद की हजूरी में जब हम नहीं आते तो हमारा ईमान जो है वो बढ़ता नहीं है। वो ईमान पॉलिश नहीं होता, शेप अप नहीं होता, शाइन अप नहीं होता। हर चीज को साफ करते हो, हर चीज को चमकाते हो, ईमान को भी चमकाओ प्रैक्टिस के साथ, एक्सरसाइज करो ईमान की। यानी कि इस तरह के ईमान की तारीफ यीशु मसीह करता है, जो सूबेदार ने दिखाया, जो हलीमी और आजी इसने दिखाई। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी तारीफ करे खुदा, तो आप इतने हलीम और आजिज बन जाएं और हर रोज खुदावंद की हजूरी में आए। आपको पता है ये अपने मुलाजिम के लिए कितना दुख लेकर आया, और हमारे आसपास कितने गरीब हैं, हम उनकी कोई परवाह नहीं करते। वो जो अमीर आदमी था, उसकी ये सबसे बड़ी कमजोरी थी कि लाजर कोड़ी उसके घर के दरवाजे पर डाला गया और वो उसके टुकड़े जो फेंकता था रात को, वो खा के शुक्र कर लेता था। क्या वो इस काबिल नहीं था कि उसको एक झोंपड़ी बना देता, अच्छी सी एक कमरा डाल देता, सर्दी गर्मी कोई उसको कपड़ा देता। जैसे उस अमीर औरत ने किया, शुनिमी औरत ने, जब उसको खुदा के बंदा को उसने बना के दिया कमरा और उसके शमदान लगा दिया, पलंग लगा दिया, उसने उसके आराम की तालीब हुई। अगर आप ऐसा करें तो बहुत से लोग, गैर कौमों के लोग ऐसा करते हैं। मैं असद ने कल मुझे बताया कि वो यहाँ पर खड़ा था सामने, तो एक अमीर आदमी BMW गाड़ी में था वो, और उसके पास कोई फकीर आया तो उसने इतने सारे नोट निकाले, 1000 के या 5-5 हजार के। उसने ऐसे करके उसको दिया, वो कांप गया खुशी के मारे। उसने इतना पैसा देखा और किस कदर उसने उसको दुआ दी होगी। और कहते वो फिर आगे निकल गया और एक बूढ़ा और शख्स खड़ा था। कहते उसने आगे जाकर फिर गाड़ी रोकी और फिर वो गाड़ी में से आए, इतने सारे फिर नोट लेकर आया, उस बूढ़े को भी दिए। और वो शायद वो मांगने वाला भी नहीं था, लेकिन बुजुर्ग था। उसने कहा जी आप बेशक मांगने वाले नहीं है, मैं आपको अपना बाप समझ के दे रहा हूँ, आप यहाँ पर खड़े में मेरे दिल में आया। उसने उसको भी इतने सारे नोट दे दिए। ये कहाँ है? आज हम अपना हिस्सा ही नहीं बांटते। हम तो कहते हैं आ गया फ्रिज में रख ले, कल भी खाएंगे परसों भी खाएंगे, देना नहीं किसी को, फ्रीजर कर दे इसको, कल कुछ और बना लो, इसको एक दिन बाद खा लेंगे, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, चीज भी जाहिर नहीं होगी, हेल्प ना हो जाए किसी की। बेनिन कहता मुझे एक दिन खुदा ने कहा, मैं किसी बात के लिए दुआ कर रहा था और बेनिन कहता खुदा सुन ही नहीं रहा था। मैं कहा खुदावंद एक मुझे बता दे ये मेरा क्यों नहीं तू काम कर रहा? उसने कहा क्योंकि तू गरीब का ख्याल नहीं रखता। 41 ज़बूर है जहां पर लिखा है मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रख। खुदावंद उसको
बीमारी के बिस्तर पर उसका बिस्तर ठीक करेगा और वो उसके दुश्मनों के हाथ में उसको नहीं जाने देगा। और उसने कहा अच्छा खुदावंद फिर मैं कोई गरीब देखता हूँ। कह रहा मैं उस दिन घर से बाहर निकला तो 2 नौजवान खड़े थे बोर्ड लेकर। हम ऐसे नहीं मांगते कि दे दे बाबू कपड़े फाड़ते, ऐसे नहीं करते हो। वो लिख के आराम से खड़े होते हैं, या गिटार बजाने वाला गिटार बजाता रहता है बैठ के, बस लिख दे या कुछ कर देता है। वो कहता भी मेरी हेल्प करो, तो कहता उन्होंने लिखा था कि हेल्प वी आर होमलेस। कहता मैंने उनको बुलाया, मैं कह रहा हूँ, मैंने उनको $200 दिए। कहता वो बहुत, वहां के हिसाब से $200 बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी 28,000 रुपया बनता है, 30,000। कहता जब मैंने उनको $200 दिया तो भागने, मैं ठहरो ठहरो इधर आओ, बात सुनो, तुम नशा तो नहीं करते? कहता नहीं हम तो यीशु से मोहब्बत करते हैं। भले वो करें जो भी, उसने कहा मगर मुझे खुदा ने कहा तू गरीब का ख्याल नहीं करता, मैंने गरीब को दे दिया। कहता वो छलांगे मारते हुए गए, वो कहता हालेलुया करते हुए गए, भले उन्होंने कभी जिंदगी में ना किया हो। कह रहा उसी दिन शाम को मेरा वो मौजज़ा हो गया, हालेलुया। उसी दिन खुदा ने जवाब दिया। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। मैं तुमसे सच कहता हूं, बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जो आखिरी वक्त होगा उसमें लिखा बहुत से अव्वल जो है वो आखिर हो जाएंगे और आखिर जो है वो अव्वल हो जाएंगे। इसमें क्योंकि बात यह है, देखने में तो बड़े अव्वल ही लग रहे हैं सारे, लेकिन जब वो स्कैनर ऑन होगा तो फिर पता चलेगा हवा च उड़ जाना है ना, फिर किन्ने किन्ने जाना है उसे टाइम पता लगेगा, वो कौन कौन उड़ेगा फिर वो तो पता लगेगा, केड़े किन्ने रह जाना। फिर एक दूसरा गीत बना लेंगे जो रह जाएंगे ना, असा ते रह जाना है, वो फिर अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कहेंगे हैं असा ते रह जाना है, वो रह जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह जिस कौम को बचाने के लिए आया, असल में उस कौम ने खुदावंद का इनकार कर दिया। शुक्र करो उसने कर दिया नहीं तो खुदा हमारी तरफ दरवाजा ना खुलता, अगर वो सीधे हो जाते तो हम यहीं के यहीं लगे जाते। लेकिन खुदा रहमत हम पर यह हुई कि उसने हमारे लिए भी ये मौका दे दिया कि उसके बेटे के वसीले से हम भी आगे जा सकते। बादशाही के बेटे का मतलब है किसी चीज में से निकलना। यीशु खुदा का बेटा है, खुदा में से निकला है। जो बादशाही के लिए बने थे, जो रॉयल खानदान जो है, उसमें से भी बहुत से रह जाएंगे। और हमारे जो मशरिक मगरिब मियां मीर कॉलोनी से भी उठ के कई चले जाएंगे, धर्मपुरे से, मगर यीशु मसीह के साथ चलने से, यीशु मसीह पर ईमान रखने से। हालेलुया। और उसने आखिरी बात कही, यीशु मसीह ने आखिरी बात कही, ये जहां पर लिखा है बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वो अंधेरा जो है वहां पर रोना और दांतों का पीसना है। वहां हमेशा हमेशा के लिए कुड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, तकलीफ सहते रहेंगे। और उसका कोई वो हद ये नहीं 14 साल कैद बामुशक्कत उसके बाद बाहर आ जाएंगे, ये नहीं है। वो फिर एवरलास्टिंग है, वो चलता ही रहेगा अब तक अब्दुल्लाबाद। इसलिए जी उम्र कैद है, वो ऐसी उम्र कैद है कि जिसकी डेट कोई नहीं। तो लिखा और यीशु ने सूबेदार से कहा, अब यीशु मसीह सूबेदार से फिर हम कलाम हुआ दोबारा। यीशु ने सूबेदार से कहा जा, जैसा तूने इत्तेकाद किया है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। आमीन। जा, क्या लिखा गया? जा, आगे क्या है? जैसा तूने इत्तेकाद किया। बोले जैसा तूने इत्तेकाद किया। सब लोग कहें इत्तेकाद। हम कैसा इत्तेकाद करते हैं? जैसा इत्तेकाद करोगे वैसे ले लोगे। सुबह शाम अगर तुम बीमारियों को बुलाते रहोगे तो बीमारियां ले लोगे। सुबह शाम कई लोग कर्जा ढूंढते रहते हैं कि यार तंजीमें चली हुई कर्जे वाली, उनसे कर्जा ले लो। इतना कर्जा ले लेते हैं, वो कर्जे की किस्त उनकी तनख्वाह से ज्यादा हो जाती है, फिर वो पहले से डबल जहन्नम के हकदार हो जाते हैं यानी पहले से ज्यादा मुसीबत उठाते हैं। हाँ जी। अब वो उनका रात को सोते हुए कर्जदार दरवाजे खटखटाता है। मेरे अजीजों, जैसा इत्तेकाद, कैसा इत्तेकाद है आज हमारा? पहले शुरू में मेरा इत्तेकाद बन गया था, मैंने कहा ले अभी क्रेडिट कार्ड बनाओ। मुझे ये समझ में आई, मैं उल्टा समझ गया दरअसल। मुझे ये समझ में आई कि क्रेडिट कार्ड में इतना पैसा है। कोई क्रेडिट कार्ड में ₹1,00,000 का मुझे किसी ने दे दिया, किसी में 2 लाख का दे दिया, किसी ने 4 लाख का दे दिया। इस तरह से मैंने क्रेडिट कार्ड बना लिया। कोई 50,000, मैं कोई छोड़ता ही नहीं था। जो मुझे फोन करता मैं बना दे, मैंने सारे बना लिया। मेरे पर्स में पैसे कम और क्रेडिट कार्ड ज्यादा, तो इतना मोटा पर्स हुआ था। मैंने ऐसे सौदा लेने जाना है, ग्रोसरी लेनी है, तो जब देखना कि बच्चे ने कहना पापा ये चॉकलेट, मैं बेटा पूरा बैग उठा, क्रेडिट कार्ड पे लेना है। ऐसी केड़ा? अच्छा जी। वो जहाँ पे हमने 10,000 का सौदा लेना होता था वो 25-30 का बन जाता। मैं कहा कोई बात नहीं, हम क्रेडिट कार्ड पे ये लो मुफ्त में लेके आ रहे हैं। और जो तनख्वाह लाता था वो सजे खबे उड़ा देनी। और मैं बड़ा खुश। और जब थोड़े दिन वो स्लो पॉइजनिंग है, सुन लें, क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले स्लो पॉइजन है वो, क्योंकि उस टाइम बंदा ये सोचता ले ले फिर कर लांगे, होता कुछ नहीं। क्योंकि लानत, कर्ज वैसे एक लानत है, ब्लेसिंग नहीं है।
वो स्लो पॉइजन था, वो इतना 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 होता है, इतना नीचे से चढ़ा, वो गिट्टों तक आया, फिर पानी तक, फिर गिट्टों घुटनों तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया। जब वो यहाँ पर आया ना, फिर मेरे गोते लगने चले। फिर मेरी पूरी तनख्वाह, फिर मैं क्या करता, तनख्वाह कम पड़ जाती थी इतनी, उसकी जो उसकी अमाउंट, मिनिमम अमाउंट होती थी वो इतनी कम पड़ जाती थी कि मैं वो सारी दे के फिर मैं सोचता अब किसके निकालूं, मैं किसी कार्ड को लगाता उसके पैसे निकाल कर उसकी पेमेंट कर देता था, फिर उसकी उधर से निकाल कर उधर, मैं यही गेम खेलता रहा इधर उधर की, और कर्जा चढ़ता जा रहा था। फिर मैं जब बिल्कुल चारों खाने चित हो गए, मैं बड़ा रोया खुदा के, कई लाखों पे चला गया, 12-14 लाख पे चला गया। मैं अगर खुदावंद रहम कर, मैं बड़ा रोया खुदा के आगे, मिनिस्ट्रीज में मैंने लिखा और खुदा ने मुझ पर करम किया, खुदा ने मेरे कर्जे उतार दिए। अब मुझे क्रेडिट कार्ड से नफरत है। अब शुक्र कर अक्ल ते आ गई ना, दिमाग से टकाने लग गया ना मेरा। अब मेरे जेब में सिर्फ वो जो पैसा है वही है। मैं कहता हूँ खुदावंद, मैंने इत्काद नहीं करना क्रेडिट कार्ड वाला, मैंने कर्जे वाला इत्काद ही नहीं करना। मैंने कहना खुदावंद मैं अब दुआ करता हूँ, खुदावंद तू रोज की रोटी दिए जा, कर्जा भी ना चढ़े मेरे ते कोई परेशानी भी नहीं रहे एहो जी क्रेडिट कार्ड वाली। अब बैंक वाले मुझे फोन करते हैं, वो कहते हैं हेलो हम सिल्क बैंक से बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ हमें कर्जा नहीं चाहिए। वो कहती है, वो लड़कियां बोलती हैं सर आपने सुना ही नहीं। मैं कहा मुझे पता है, पिछले 25 साल से ये गेम चल रही मेरे साथ। एक ने फोन किया, सर आप आए गाड़ी स्टार्ट करके ले जाएं, आपसे हमने एडवांस नहीं लेना क्योंकि आपका ऑफिस हमारे पैनल पे आता है, हमारे ऑफिस का रोब और दबदबा है। मैं कहा गाड़ी ले जा तो फिर हर महीने जो 25,000 देने वो कौन करेगा। इत्काद हमारे आज नेगेटिव है, हम कहते हैं कि बस नहीं 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 पूरा नहीं हो, थोड़ा ही है बस। किसी अभी सुनते हैं तनख्वाह लग गई, नौकरी लग गई, हाँ जी तो अच्छी नौकरी, बस जी गुजारा ही है, बस यार गुजारा ही है। कभी ये कहा ही नहीं कि खुदा, कभी इत्काद नहीं रखा कि फारिग फिरता था मुझे नौकरी। आप ये देखो पहले फारिग थे, आपको नौकरी मिल गई, इसके लिए शुक्र करो कि यार खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी प्रस्तिश करें इस बात के लिए। शहजाद तो नौकरी भी नहीं करता, देखो इसको देख के ईमान रख लो यार, क्यों नेगेटिव हो। जैसा तूने इत्काद किया, अय्यूब कहता है जैसे मेरे दिल के अंदेशे हैं वैसा ही मेरे लिए होता। अपने बहुत से हमने मर्ज, बहुत से मुश्किल काम अपने ऊपर ले लिए क्योंकि कीदा ही वैसा था, इत्काद ही वैसा था, क्यों जी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें कि कल का दिन आज के दिन से बेहतर होगा, आज के दिन सुबह उठें आप कल के दिन की तारीफ करें और आज के लिए उम्मीद करें कि आज का दिन उससे भी अच्छा होगा, और फिर अगले दिन उठें कहें खुदा आज का दिन इससे भी अच्छा होगा, और आप अच्छे से अच्छे की उम्मीद करते जाएं और अच्छे से, क्योंकि यीशु मसीह के साथ चलते चलते आप बुलंदियों पर चलते जाएंगे। अगर आप नेगेटिव फेथ रखेंगे आप नेगेटिव नुकसान उठाएंगे, लेकिन अब अगर आप यीशु मसीह की सलीब पर फेथ रखेंगे, ईमान रखेंगे, यीशु के लहू को पुकारते रहेंगे, आप बढ़ते जाएंगे और आपके बीमार भी शिफा पाते जाएंगे, और जैसे जैसे कलाम में लिखा है वो कलाम के सारे वादे आपकी जिंदगी में पूरे होते जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम दुआ करें। हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं इस वक्त जो इसको YouTube पे सुन रहे हैं, जो Facebook पर सुनेंगे इसको, और किसी भी वसीले से मैसेज उन तक जाएगा। आप किसी तरह से भी परेशानी का शिकार है, जो पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी इस हमारी जुबान को समझा जा रहा है, इस कलाम को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप परेशान हैं अपने फाइनेंस के लिए, अपने बीमारी के लिए, अपने मुलाजमों के लिए, अपने अफसरान के लिए, अपने महल्लेदारों के लिए, और अगर आप हमेशा नेगेटिव फेथ रखते हैं, आप नेगेटिव इत्काद रखते हैं, तो आप पॉजिटिव हो जाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। मैं आपके लिए कुदरत को रिलीज करने लगा हूं यीशु मसीह के दिए हुए इख्तियार से। ऐ खुदा इन लोगों की बीमारियां चली जाएं। ऐ खुदा जैसे तूने कलाम किया, मैं कलाम करता हूं, इनके घरों से कर्ज चले जाएं, बेइत्कादियां चली जाएं, कमजोरियां चली जाएं, इस जमात में हर एक शख्स आजाद हो जाए, और इसराइल का खुदा इनको बढ़ाए और बरामद करे, और ये दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत पाए, और ये यीशु मसीह के कदमों में आए और यीशु के दिए हुए इख्तियार को इस्तेमाल करें और बहुत सी रूहों को बचा लें। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।